हेलो दोस्तों। आज ना हम एक ऐसी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बेसिकली फ्रॉम आवर डेली लाइफ राइट डाउन टू द सीक्रेट कोड केमिस्ट्स यूज। अच्छा, कभी सोचा है आपने गर्मियों में दूध अचानक से खट्टा क्यों हो जाता है? या फिर एक लोहे की कील पर जंग यानी रस्ट कैसे लग जाता है? और जब हम खाना बनाते हैं तो उसके पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है? इन सब के पीछे एक ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। और इन सभी सवालों का एक ही जवाब है केमिकल चेंजेस। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जब भी कोई ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसमें एक सब्सटेंस की पूरी आइडेंटिटी ही बदल जाती है तो हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहां देखो, दूध का खराब होना, लोहे पे जंग लगना, अरे इवन द सिंपल एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, ये सभी पावरफुल केमिकल रिएक्शंस के परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। हर केस में जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो कुछ बिल्कुल नया बन जाता है। ओके, तो ये रिएक्शंस तो हो रहे हैं, बट हमें पता कैसे चलता है? हाउ डू वी स्पॉट वन हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस? इसके लिए हमें थोड़ा सा साइंटिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा और कुछ खास क्लूज या निशानियां ढूंढनी होंगी। चलो देखते हैं। लेट्स चेक आउट अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट। इमेजिन एक शाइनी सा मैग्नीशियम रिबन है। जब हम उसे जलाते हैं तो वो एक ब्रिलियंट डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और एक व्हाइट पाउडर में बदल जाता है। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जस्ट थिंक अबाउट दैट, एक शाइनी मेटल से एक व्हाइट पाउडर। यही तो है हमारा पहला पक्का क्लू कि कुछ तो बदला है। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने 4 मेन क्लूज आइडेंटिफाई किए हैं। जब भी आपको इनमें से कुछ भी दिखे, ए चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन गया, ए चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस यानी कोई गैस निकल रही हो, या फिर अ चेंज इन टेम्परेचर, तो बस समझ जाओ you've just seen a chemical reaction in action। ग्रेट, तो अब हम एक रिएक्शन को पहचान सकते हैं, लेकिन एक केमिस्ट इस इंफॉर्मेशन को लिखेगा कैसे? वो पूरी कहानी तो लिखने से रहा, राइट? इसके लिए वो एक बहुत ही शॉर्ट एंड पावरफुल लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। देखो, इस लैंग्वेज में बस 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ऐसे सोचो, रिएक्टेंट्स आपके स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पर लिखते हैं, और प्रोडक्ट वो फाइनल डिश है जो बनकर तैयार हुई जिसे हम राइट हैंड साइड यानी RHS पर लिखते हैं। इट्स रियली दैट सिंपल। सबसे सिंपल तरीका है एक वर्ड इक्वेशन लिखना। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये समझने में बहुत आसान है, पर केमिस्ट के लिए इसमें जरूरी डिटेल्स काफी कम है। और इसीलिए केमिस्ट्स प्रेफर करते हैं अ केमिकल इक्वेशन। यहां हम वर्ड्स की जगह उनके सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। Mg फॉर मैग्नीशियम, O2 फॉर ऑक्सीजन एंड MgO फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखा कितना शॉर्ट, प्रिसाइज और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ तरीका है ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बाकी है, एंड दैट इज बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये सिर्फ केमिस्ट्री का रूल नहीं है, ये नेचर के एक फंडामेंटल लॉ को फॉलो करना है। और वो लॉ है ये: मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है, रिएक्शन से पहले आपके पास जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी एग्जैक्टली उतने ही एटम्स होने चाहिए। आप ना कुछ बना सकते हो ना मिटा सकते हो। तो चलो एक चैलेंज लेते हैं। ये है आयरन और स्टीम का रिएक्शन, Fe प्लस H2O टू Fe3O4 प्लस H2। अभी इस फॉर्म में इसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मतलब ये सिर्फ एक ढांचा है जो अभी बैलेंस्ड नहीं है। सो लेट्स फिक्स दिस टुगेदर। ओके, बैलेंसिंग का पहला रूल, हमेशा एटम्स काउंट करो। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो 1 आयरन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब राइट हैंड साइड पर 3 आयरन, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। देखा, हाइड्रोजन तो ठीक है, पर आयरन और ऑक्सीजन बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। एक प्रो टिप है, उस कंपाउंड से शुरू करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हों। यहां वो है Fe3O4। इसमें भी हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड पर 4 ऑक्सीजन हैं, तो लेफ्ट साइड को बैलेंस करने के लिए हम H2O के आगे 4 लगा देंगे। ग्रेट, अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। लेकिन रुको, ऐसा करने से हाइड्रोजन का नंबर गड़बड़ हो गया। लेफ्ट साइड पर अब 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। कोई बात नहीं, इसको फिक्स करने के लिए हम राइट साइड पर H2 के आगे भी 4 लगा देंगे। अब दोनों तरफ 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। परफेक्ट, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ऑलराइट, अब बस आखिरी एलिमेंट बचा है आयरन। राइट साइड पर 3 आयरन एटम्स हैं। ये तो सबसे इजी स्टेप है।
हम बस लेफ्ट साइड पर Fe के आगे 3 लगा देंगे एंड दैट्स इट। हमने इस इक्वेशन को सक्सेसफुली बैलेंस कर लिया है। चलो एक फाइनल चेक तो बनता है। लेट्स काउंट अगेन। लेफ्ट हैंड साइड 3 आयरन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन एंड ऑन द राइट हैंड साइड 3 आयरन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। इट इज अ परफेक्ट मैच। हमारी इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। सो दिस इज इट। ये है हमारी फाइनल, कंप्लीट और सुपर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन। यहां जो आप ब्रैकेट्स में S और G देख रहे हैं वो फिजिकल स्टेट्स बताते हैं, S फॉर सॉलिड और G फॉर गैस। सोचो, एक छोटी सी लाइन हमें बता रही है कि क्या रिएक्ट किया, क्या बना, कितना बना और किस स्टेट में बना। That, my friends, is the power of a balanced chemical equation. फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।